कल बीकॉम सेकेंड ईयर वालों का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। काफी बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, उनको गेस्ट पेपर मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए था। हालांकि मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, बीकॉम एमकॉम अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से हुआ है मेरा, तो कॉमर्स वालों से एक अलग लगाव रहता है हमेशा। ये काम गेस्ट पेपर देने वाला काम हम लोग 2 साल पहले किया करते थे। हालांकि काफी अच्छा रिजल्ट रहा और काफी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए बीच में बंद कर दिए। हालांकि कल के पेपर के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको जरा मेन फोकस करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला टॉपिक है, आप लोग लिख लीजिए, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद मटेरियल लिख लीजिएगा, मटेरियल थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है स्टोरेज ऑफ मटेरियल, स्टोर डिपार्टमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिन कार्ड टू बिन सिस्टम, इसका आने का चांसेस ज्यादा है। देखिए 8-10 टॉपिक मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 10-11 बताऊंगा, उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड। डिफरेंस बिटवीन स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड, जब वीडियो चल जाएगी आप लोग थोड़ा सा पॉज करके बैक करके फिर से लिख लीजिएगा। इसमें बार बार वही रिपीट करना कोई मतलब का नहीं है। इसके बाद कंट्रोल में आता है, कंट्रोल में मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल हर बार पेपर में आया है, इस बार भी आ सकता है। इसके बाद लेबर में लिखिएगा लेबर कंट्रोल, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। लेबर कंट्रोल, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग और ग्रुप बोनस स्कीम। मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर, मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर। इसके बाद ओवरहेड में आएगा आपका क्लासिफिकेशन एलोकेशन, ओवरहेड में आएगा आपका क्लासिफिकेशन एंड एलोकेशन। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और मेथड्स ऑफ रीअपॉइंटमेंट। मेथड्स ऑफ रीअपॉइंटमेंट हो गया। इसके बाद आप लिख लीजिएगा कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट, कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ना। सिलेबस अगर आप देखिएगा तो ये सारे टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ सिलेबस में मेंशन किया गया है, आप सिर्फ वही पढ़िएगा। सिर्फ वही नहीं, मतलब आप सब पढ़िएगा, अपने तरफ तैयारी करिएगा, ये मैं मेन आपका इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसके बाद आपका आएगा 8th पॉइंट हेड में प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंपल प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट और ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ठीक। प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंपल प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट और ट्रांसफर टू वेयर हाउस। इसके बाद नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इसका भी पढ़ लीजिएगा। फिर 9th हेड्स में आएगा आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये भी प्रैक्टिकल में ही आएगा। इसके अलावा 10th वाले में भी यही आएगा, 10th हेड में भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा ना, इसमें थ्योरेटिकल आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आएगा। इसके बाद 11th हेड में आपका आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपने। और लास्ट में बजटरी कंट्रोल, परफॉर्मेंस बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग में आप पढ़ लीजिएगा जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग में थ्योरी आने का चांस ज्यादा है। जितना मैंने बताया है आप लोग उतना तैयारी कर लेंगे तो पेपर में मुझे जो लगता है 70 से 80% पेपर आपका उसी में से आएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है उसका गेस्ट पेपर नहीं बनाया जा सकता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ये बताया जा सकता है हाँ किस यूनिट से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, ऐसे नहीं बताया जा सकता है कि हाँ यही क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी मैंने बता दिया आप लोगों को। थ्योरी अगर आप लोग को ना समझ में आए तो एक बार टेलीग्राम चैनल पे हमारे व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया है,
आप उस पर मेंशन करिएगा, तो हम मतलब रिटन फॉर्म में आपको थ्योरी बता देंगे क्या आएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्जाम के लिए। एक चीज बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पेपर अगर आपका 3 घंटे का है तो ऐसा नहीं है कि उसमें 5 मिनट भी आपको समय मिलेगा। एक बार सर नीचे हो तो पूरा पेपर खत्म होने के बाद सर ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पूरे 1 साल की मेहनत आपका यही 3 घंटा तय करेगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक।